अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको कुर्ती की कटिंग बताती हूँ। ये कुर्ती का नाप है और मैं ये एक फ़ोटो लगा ली हूँ। ये फ़ोटो मैं लगा ली हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी होगी मुझे। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अपन कुर्ती की लंबाई का नाप लेते हैं, जितनी भी लंबी रखना है आपको। और यहाँ से लेके ये चेस्ट का नाप है, यहाँ से ये कमर का नाप है, और यहाँ से लेके यहाँ जितनी आप पहनते हो ये चाक है, जितनी खोलना है उतनी। और फिर यहाँ से लेके यहाँ अपन हिप का नाप लेते हैं, और यहाँ से ये कंधे से लेके ये आस्तीन का नाप लेते हैं। तो मैं ये फ़ोटो इसलिए लगाई हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, आपको समझ आ सके। और ये नाप है, जो भी नाप रहता है अपन उसके हिसाब से काटते हैं। तो मैं आपको अब कुर्ती का कटिंग बताती हूँ। ये कपड़ा है, सूट पीस का है। मैं इसको ये उल्टा करूँगी, उल्टा करके मैं इसको डबल फोल्ड में करूँगी। ये डबल फोल्ड करती हूँ। ये कपड़े को मैं डबल फोल्ड में बिछा ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले अपन ये लंबाई का नाप लेंगे। ये 40 इंच की कुर्ती है, तो अपन ये यहाँ पर ये दामन बना हुआ है, तो मैं सिर्फ आधा इंच यहाँ लेंगी, तो ये 4.5 का। और फिर यहीं से कंधी का नाप लूँगी, तो 6.5 इंच में ये कंधी लूँगी, ये 6.5 इंच। और नीचे यहीं से नीचे लाऊँगी 6.5 इंच, और ये नीचे भी मैं 6.5 इंच का लूँगी हाला बनाने के लिए। ये 6.5 ये भी ली मैंने। अब यहाँ ये लाइन खींच दूँगी ये। अब फिर ये कंधी से रखूँगी, फिर ये मैं यहाँ से ये एक निशान 14.5 पे लगाऊँगी, और एक चाक 20 से है तो एक निशान में 20 पे लगाऊंगी। ये एक 20 पे लगाई, एक 14.5 पे लगाई हूँ, ये 2 निशान लगाई। जहाँ से मैं ये 14.5 का निशान लगाई हूँ, यहाँ से ये कमर का नाप लूँगी, और यहाँ से ये हिप का नाप लूँगी, और यहाँ से मैं चेस्ट का नाप लूँगी। चेस्ट इसका है 36। 36 का चौथाई भाग आता है 9। अपन चौथाई भाग में काटते हैं कपड़े को, तो चेस्ट 36 है, 36 का चौथाई भाग आता है 9। कमर 32 की है, चौथाई भाग आता है 8। चाक 20 से है, चाक तो ये यहाँ से यहाँ रहती जितनी खोलते इसका, ठीक है। और हिप हैगा इसका 40 का चौथाई भाग आता है 10, तो ये यहाँ से ये हिप होता है। तो मैं ये अब कटिंग करती हूँ। तो चेस्ट, सबसे पहले मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट का 36 का चौथाई भाग आता है 9, तो मैं ये 9 पे लगाऊंगी ये चेस्ट, और 1.5 इंच की मैं मार्जिन दे दूँगी। 1.5 इंच की मैं मार्जिन दी। और कमर इसकी 36 है, कमर 32 है, तो 32 का चौथाई भाग आता है 8, तो मैं ये 8 पे एक निशान लगाऊंगी ये, और 1.5 इंच की मैं यहाँ मार्जिन दे दूँगी। ये 1.5 इंच की मार्जिन दे दी। हिप इसका 40 है, 40 का चौथाई भाग आता है 10, तो मैं ये 10 का निशान लगाई, और यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच की मार्जिन दे दूँगी। ये अब दामन इसका, ये दामन जितना ये हिप रहता है उतना ही दामन बनाते हैं, 1 इंच अपन बढ़ा सकते हैं। तो हिप इसका हैगा 40 का, तो अपन दामन भी 40 का यानी कि 20 का बनाएंगे। तो 20 का आधा हुआ 10, चौथाई भाग अपन 10 इसका भी बनाएंगे। जितना ये हिप लेंगे ना उतना ही दामन, जैसे ये मैंने ली हूँ कितना 11.5, यहाँ पर ये 10 का है हिप, 40 का हिप है, तो चौथाई भाग 10 आया है, और यहाँ मैं 1.5 इंच की मार्जिन ली हूँ, तो ये पूरा कुल मिला के 11.5। तो ऐसे ही मैं इसको करूँगी, 10 लूँगी ये, और 1.5 इंच की मार्जिन। जितना अपन ये हिप रखते हैं, ये वाला एरिया जितना ये हिप रहता है ना, उतना ही अपन दामन रख सकते हैं। 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं। कुछ लोग सीधा पहनते हैं, तो सीधा ही, ज़्यादातर सीधा ही पहनते हैं। अब इसको मैं मिला दूँगी। ये इसको
इसको यहाँ से मिलाऊंगी। यहाँ पर 1 इंच का ये निशान लगा के और मैं यहाँ पर ये हाले की गुलाई दे दूँगी। ये हाले की गुलाई दूँगी। ये हाले की गुलाई दे दी। ये वहाँ यहाँ से अपन कटिंग करेंगे और ये जो दूसरा वाला 2 निशान लगाएंगे, ये निशान से अपन ये फिटिंग देंगे यहाँ तक। यहाँ से ये अपन फिटिंग देंगे, यहाँ से ये कटिंग करेंगे। 2 निशान लगाई हूँ, ये एक फिटिंग देने का है और ये वाले से अपन कटिंग करेंगे। अब मैं काटती हूँ। अब ये मैं यहाँ पर कट का निशान लगाऊंगी। ये एक पल्ला कट गया है। अब इसी तरह मैं दूसरा पल्ला काटूंगी। ये इसमें से अपने को आस्तीन का भी कपड़ा निकालना है, तो मैं इसको ऐसे जमाऊंगी। इसको ये जितना अपने को दामन है उतना ही कपड़ा लेना है, कि जितना दामन बनाना है उतना ही कपड़ा लेना है। ये इस पल्ले को उठा के अपन इसी के ऊपर रख के काट देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखेंगे नीचे मोड़ने के लिए। ये यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये वाला ये ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ पर कंधे में अगर छोटा पड़ता है कपड़ा तो अपन डाल देते हैं, ऊपर कपड़ा जोड़ लगा देते हैं। तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम था तो इसलिए ये इसको बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो मैं ऐसे बता रही। यहाँ मैं बढ़ा दी हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपड़ा डालूँगी कंधे पे लंबाई में, तो वो जोड़ डल जाएगा, इससे लंबाई आ जाएगी इतनी। अब मैं इसको भी काट देती हूँ। ये इस पे भी मैं कट का निशान लगा दूँगी। ये कट का निशान लग गया। अब गला इसका 6 इंच है, दोनों तरफ सेम है, तो मैं ये 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी। ये 6 इंच का गला है दोनों साइड, तो मैं 6.5 का निशान लगाऊंगी यहाँ से ये, और यहाँ भी 2.5 इंच का। पहले मैं ये चौखुंटा गला बना लूँगी। ये पहले मैं ये चौखुंटा गला बना ली। अब इसको मैं गुलाई दूँगी। अब ये गुलाई दे दी।
अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये गला कट गया। अब ये सामने का है तो इसमें अपन ये आधा इंच ये सामने के पल्ले में गहराई देते हैं। तो मैं ये आधा इंच गहराई देके ये मैं गहराई दे दी। अब ये पल्ला छोटा है तो इसको मैं ये कपड़ा लगाऊंगी यहाँ पर, ये ऐसे लगा के ये जोड़ दूंगी, ये ऐसे, इसको ये बराबर कर दूँगी। अब इसको मैं बराबर में काट दूँगी। ये इसको मैं बराबर में काट दी। ये हो गई कुर्ते की कटिंग। अब मैं आस्तीन बताती हूँ आपको। ये आस्तीन का कपड़ा निकला है। आस्तीन इनकी है 17 इंच की। तो ये कपड़े को मैं डबल करूँगी। सत्रह इंच की आस्तीन है। इनका आस्तीन की चौड़ा चेस्ट इनका कितना है 36 का चौथाई भाग आया है 9। जितना अपन चेस्ट का कटिंग करते हैं ना, जितना चेस्ट रहता है तो उतना ही कपड़ा अपन ये आस्तीन की चौड़ाई में लेते हैं। तो ये मैं ये ले ली 9.5 करीब का बनाऊंगी यहाँ से ये। अब ये कपड़े को मैं पहले सीधा कर देती हूँ। ये कपड़े में अब यहाँ डलेगा जोड़, तो मैं ये जोड़ डालूंगी। ये पट्टी में जोड़ के लिए डालूंगी यहाँ पर ये। अब जितना चेस्ट है आस्तीन की चौड़ाई उतना ही लूँगी। ये चेस्ट इनका 36 है तो 9 आया था इनका, तो मैं ये 9 पे ये चौड़ाई ले ली आस्तीन की। अब यहाँ से मैं ये 3 इंच का निशान लगाऊंगी ये आस्तीन की ढाल देने के लिए, और यहाँ से मैं 2 इंच का सीधा निशान लगाऊंगी ये यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी ये 1.5 इंच का, और यहाँ से इसको ये मैं ऐसा सीधा मिला दूँगी ये ऐसे इंची टेप की सहायता से। ये इसको मैं ये मिला दूँगी ये। अब यहाँ से यहाँ की दूरी नापूंगी कितनी है 7 है, तो 7 का आधा करूँगी तो 3.5। यहाँ पर मैं ये 3.5 का निशान लगाऊंगी। अब इसको यहाँ से मैं ये एक सूत बोलते हैं, तो ये यहाँ से लेके मैं यहाँ पर ये मिला दूँगी बिल्कुल, ये ऐसे नीचे से ये मिला दूँगी। ये मिला दी। यहाँ नीचे से मिलाई हूँ तो मैं यहाँ ऊपर से मिलाऊँगी ये ऐसा, ये यहाँ ये ऊपर से मिला दी। तो ये बिल्कुल आस्तीन का शेप बन गया। अब आस्तीन की मोहरी इनकी कितनी है 6, तो मैं ये 6 इंच ले ली और 2 इंच की मार्जिन, तो ये 8 पूरा ये। अब इसको मैं यहाँ से मिला दूँगी ये ऐसे। इसको मैं काट दूँगी। ये देखिए ये आस्तीन कट गई। यहाँ से मैं ये कट कर दूँगी। अब ये आस्तीन का सामने वाला भाग भी करते हैं, आगे की कटिंग गहराई में देते हैं। तो ये पीछे ये जोड़ वाला भाग मैं पीछे कर दूँगी, और यहाँ से मैं ये गहराई कटिंग दे दूँगी। ये गहराई कटिंग दे दी। ये देखिए ये मैंने गहराई दे दी इस तरह से। अब मैं सिल के बताऊँगी। ये कटिंग हो गई, अब मैं सिल के बताऊँगी।